तो यूं ही आज दिमाग में एक ख्याल चल रहा था कि हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, जिसने भी जिस भी क्षेत्र का चुनाव किया है पूरी तालीमता के साथ, पूरे उत्साह के साथ हम सब अपने अपने क्षेत्र में हर दिन पूरे उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। कोई भी नहीं जानता कि उस काम को करने से क्या होगा। लेट्स से अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि इन वीडियोस को रिकॉर्ड करने से क्या होगा या कोई पॉइंट है या नहीं है। इन द सेम वे देयर आर सो मेनी पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम्स। क्या उन्हें पता है कि उसको प्रिपेयर करने से क्या होगा? किसी को भी कुछ भी नहीं पता। या कोई इंसान कॉर्पोरेट में काम कर रहा है तो क्या उसे पता है कि उसका राइट डिसीज़न है या ये उसके लिए उचित काम है जो वो नौकरी कर रहा है किसी कंपनी में या किसी भी क्षेत्र में। ये बस महज कुछ एक उदाहरण थे। कोई इंसान अपना पैशन फॉलो कर रहा है, कोई इंसान स्टार्टअप बिल्ड कर रहा है। हम में से किसी भी इंसान को ये नहीं पता होता कि हम जो कर रहे हैं उसका फल क्या होगा या उसको करने में कोई सार्थकता है या क्या करना चाहिए। हम में से किसी भी इंसान को एग्जैक्टली किसी को भी कुछ भी नहीं पता। हम बस कर रहे होते हैं क्योंकि शायद इस करने में ही इस क्षण की सार्थकता समझ आती है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि इस क्षण को सार्थक बनाना ही शायद हमारे हाथ में है। हम पूरी तरीके से कर्म में डूबे होते हैं। फल की चिंता कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं नहीं पता, लेकिन करने से भी क्या होगा? अगर हम फल की चिंता करें, परिणाम की चिंता करें तो शायद हम पढ़ नहीं पाएंगे किसी परीक्षा के लिए। शायद हम वो रोज़ सुबह उठकर नौकरी के लिए नहीं जा पाएंगे, फिर अगले दिन फिर से नहीं जा पाएंगे। अगर हम खुद से ये सवाल करने लग गए कि इसको करने से क्या होगा। अगर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अगर मैं खुद से पूछने लग जाऊँ कि क्या ही फ़र्क पड़ता है यार, क्यों कर रही हूँ, तो शायद मैं ये कर ही नहीं पाऊँगी। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कई बार बहुत सवाल नहीं करना चाहिए। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, नेगेटिव सेल्फ टॉक, ये जो भी है, जैसा भी है, कोई मोटिवेशन इंस्पिरेशन कुछ भी, आप बस कर रहे हो कोई भी काम क्योंकि ये आप ये आपके हाथ में है। ये आपको लगता है कि आपके लिए अभी इस मोमेंट में आपको सुकून दे रहा है या फिर आपका वास्तविक स्वरूप या मूल स्वरूप है, आपके भीतर कोई डिज़ायर है, उसे फुलफिल करने के लिए आप ये काम कर रहे हो। करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि बाद में रिग्रेट ना हो कि इस काम को कर लेता तो अच्छा होता। जैसे किसी परीक्षा की तैयारी कर लेता तो अच्छा होता, फिर एक उम्र के बाद आप ऐसा सोचते हो तो आप वो कर लो। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो हम में से कोई भी नहीं जानता ना। इसी तरीके से जो लोग अपने पैशन को परस्यू कर रहे हैं, कोई अनकन्वेंशनल पाथ चूज़ कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या होगा। किसी को भी नहीं पता। लेट्स से आई एम डूइंग दिस वीडियो थिंग, मुझे नहीं पता क्या होगा, मैं बस कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के अगर हम चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे, एंशियस रहेंगे, स्ट्रेस रहेंगे, खुद पर प्रेशर क्रिएट करेंगे, मैं जो कर रहा हूँ उसको करने से क्या होगा, या फिर ये राइट डिसीज़न है या रॉन्ग डिसीज़न है, या क्या करना चाहिए, अगर ये नहीं तो क्या। और फिर किसी को भी कुछ भी नहीं पता। हमें लगता है कि जो आईएएस के पद पर बैठा उसको पता था, वो उसने जन्म ही आईएएस बनने के लिए लिया है। आपको कैसे पता कि वो खुश है? खुश होता तो ये जो कोचिंग सेंटर्स नहीं चला रहे होते ना वो आईएएस को क्विट करके। तो किसी को भी कुछ भी नहीं पता। वो बस उस क्षण की सार्थकता के लिए, उस क्षण हमारी जो समझ है, उस क्षण जो हमें करना उचित लगता है, हम बस उसी लिए उस काम का चुनाव करते हैं और उसमें अपनी ऊर्जा लगाना उचित समझते हैं। बाकी किसी को कुछ नहीं पता कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसको करने से क्या होगा। ये बस ये सवाल जहन में सिर्फ और सिर्फ एग्जाइटी उत्पन्न करते हैं। मैं जब भी स्टॉक को पहनती हूँ और थोड़ा सा होलिया ठीक करती हूँ तो मैं हमेशा भीतर ही भीतर सवाल करती हूँ, क्यों कर रही हूँ, क्या होगा, क्या ही कुछ कोई फ़ायदा है क्या करने का। लेकिन फिर भी इन सवालों को दबाते हुए खुद को रोज़ फोर्स करती हूँ, बस आज का एक वीडियो बना लेते हैं।
जब कल होगा तो कल भी खुद को फोर्स कर लूँगी, परसों होगा तो खुद को फोर्स कर लूँगी। शायद ऐसे ही ज़िंदगी चलती है, ऐसे ही ज़िंदगी कहते हैं। ज़्यादा हम सवालों में उलझेंगे और हम सफलता, सार्थकता, पर्पस इन सब में उलझेंगे तो इस क्षण को जीना बड़ा दूभर, बहुत भारी, बहुत बोझिल सा हो जाएगा। कुछ नहीं सोचना है, आज इस क्षण में मैं बेस्ट कैसे कर सकता हूँ, इस पर्टिकुलर मोमेंट को कैसे पूरी तरीके से जी सकता हूँ, वो कर रहा हूँ यार। खत्म। ना कोई काम छोटा, ना कोई काम बड़ा, ना सही ना गलत, कुछ भी नहीं। मुझे इस पल की सार्थकता मूवी देखने में लगती है, जो मुझे मेरी वैल्यूज से जोड़ती है, या मुझे ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, तो वो मेरे लिए उस वक्त की सार्थकता है। वो 2.5 घंटे 3 घंटे का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, जो भी है। किसी को आउटिंग या ट्रैवल अच्छा लगता है तो वो उसे उस पल की सार्थकता उसमें नजर आती है, वो इसलिए वो काम कर रहा है। अगेन, ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा, ना कोई महान काम, ना ही कुछ 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 है ही नहीं दुनिया में कि वो अगर फला फला आदमी अंतरिक्ष पर चला गया और आप यहाँ बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो आप तो छोटे हो, अंतरिक्ष पे पहुंचो। समझ रहे हो ना आप? तो कुछ कोई पॉइंट नहीं ना किसी भी चीज़ का, कुछ कंपेयर ही नहीं करना है कि फला फला इंसान देखो बादशाह है वगैरह वगैरह और तुम क्या कर रहे हो। वो उसकी अपनी सार्थकता है, वो तुम्हारी। अगर तुम भी बादशाह बनने की कोशिश करोगे तो तुम जो हो तुम वो भी नहीं रहोगे ना उस प्रोसेस में। तो ये जो कंपैरिजन या एग्जाइटी या स्ट्रेस या कुछ बड़ा करना है, पर्पस क्या है, या मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ये सब सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ हेल्प, पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल ग्रोथ, सारी चीज़ें एक तरफ हो जाती है। अगर आप भीतर से थोड़ा सा सहज हो जाते हो, सरल हो जाते हो, तो आप स्वीकारना सीख जाते हो। आप जिंदगी को 5 सालों में नहीं जीते कि अगले 5 साल में अपने आप को आप कहाँ देखना चाहते हो। आप अभी देखते हो कि अगले 5 मिनट में आप क्या करना चाहते हो, या अभी के 5 मिनट आप कैसे बेस्ट 5 मिनट बना सकते हो आज के इस पूरे दिन के। इस तरीके से आप जीवन जीना शुरू कर देते हो जब आप थोड़ा सा माइंडफुल होते हो, थोड़ा सा सेल्फ अवेयर होते हो, थोड़ा सा जागृत होते हो। और शायद यही मुझे एक मात्र सही तरीका लगा, जो मैंने आसपास लोगों को देखा और समझा, जो खुद के भी अनुभवों से जाना, कि बहुत ज़्यादा फिक्र नहीं करनी यार। कि 5 साल बाद कहाँ होंगी, 2 साल बाद कहाँ होंगी, कैसे होगा, ये क्या, कुछ फ्यूचर का कुछ नहीं पता, कोई आंकड़ा नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी को भी नहीं पता होता यार। तो क्यों इतनी फिक्र करनी, आज हमारे हाथ में है ना, आज भी नहीं है, पल बस हमारे हाथ में। ये पर्टिकुलर मोमेंट जब आप ये देख रहे हो, जब मैं ये बोल रही हूँ, इसके तक क्या कुछ भी हमारे हाथ में है नहीं, तो ज़्यादा फिक्र नहीं करनी। रही बात रोटी की और पैसों की, रोटी मिल जाएगी। और अगर आपका ऐसा विश्वास है कि आपको पैसों की आवश्यकता है उस पर्टिकुलर दिन में, तो आपको उस पर्टिकुलर दिन में उतने पैसे मिल जाएंगे जितने पैसे की आपको आवश्यकता होगी। कहाँ से, कैसे, कौन देगा, उस विषय में ज़्यादा फिक्र मत करो। अब तक मिले हैं ना, अब तक कपड़े पहने हैं ना, अब तक रोटी मिली है ना, तो इससे इतना विश्वास तो हो जाना चाहिए कि खाना भी मिल जाएगा जब भी पेट भूखा होगा। और जब जितने पैसों की उस दिन में ज़रूरत होगी, उस दिन आपको उतने पैसे मिल जाएंगे, है ना। तो ये प्रॉपर्टी बिल्ड करने का, ये करोड़ों रुपए अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन उतना स्ट्रेस नहीं लेना, ये नहीं लेना यार, ठीक है। बस जीना है, बस इतना ही। क्या बोला, क्यों बोला, कुछ नहीं पता, बस मन में थोड़ी सी उथल पुथल थी, बोलकर मन को हल्का कर लिया। अपना खूब ख्याल रखें, खुश रहें।